नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा दैनिक भास्कर का सिंगरौली का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी एनसीएल में वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है। देखिए, हमने जो कल वीडियो डाला था उसी के संदर्भ में ये भी आपका न्यूज है, सेम टू सेम वही यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। अभी इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो पेपर है सिंगरौली का है, सोमवार 17 जनवरी 2022 का, पेज नंबर 4 है। ठीक, ये यहाँ पर देखिए लिखा गया कि सेवानिवृत्त हेम ऑपरेटर को एनसीएल फिर देगा 1 साल के लिए संविदा सेवा का मौका। तो जो हमने कल नोटिस दिखाया था आपको, वही चीज़ यहाँ पर है। कह रहे हैं यहाँ पर 307 ऑपरेटर्स को संविदा नियुक्ति के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। तो ये लोग नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड एफडी की 240वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार होगी भर्तियां। ठीक, अब इसमें क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एनसीएल में हेम ऑपरेटर की कमी को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को संविदा सेवाओं में रखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर वैकेंसी एनसीएल हेम ऑपरेटर में खाली है उसमें नए स्टूडेंट को बुलाया नहीं जा रहा है, बल्कि जो एनसीएल के कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको क्या कह रहा है कि ये लोग फिर से आ जाएं, इनको हम लोग संविदा पर रख के साल भर इनको रखेंगे संविदा पर। यही चीज़ यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं। एनसीएल ने कुल इंडिया के फंक्शनल डायरेक्टर्स की 240वीं बैठक में लिए गए निर्णय उपरांत जारी आदेशों के पालनार्थ 307 हेम ऑपरेटर्स को 1 वर्ष के लिए पुनः संविदा नियुक्ति पर लेने का निर्णय लिया है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि जब ये लोग वैकेंसी ले लेंगे, जो भी सीट एनसीएल में खाली है हेम ऑपरेटर्स का, अगर ये लोग रिटायर वालों के लिए ले लेते हैं साल भर के लिए, तो समझ जाइए कि साल भर के अंदर एनसीएल में हेम ऑपरेटर की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जो भी रिटायर्ड पर्सन है ये लोग साल भर के लिए ऑलरेडी ये ले रहे हैं। 2022 में ये वैकेंसी पूर्ण हो जाएगी। ठीक, नोटिस जारी कर दिया गया है, हमने आपको कल ही बता दिया है। तो समझ जाइए कि 2022 में हेम ऑपरेटर की वैकेंसी आना मुश्किल है। ठीक, नई वैकेंसी जो नए स्टूडेंट एनसीएल हेम ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एनसीएल के बढ़ते हुए कोयला उत्पादन लक्ष्य के साथ भारी मशीनरी और श्रम शक्ति को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, तो ये भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी नए स्टूडेंट है उनको नौकरी नहीं मिलेगा। इनका प्रयास जो कुछ भी रहा हो, लेकिन प्रयास यही है कि नए स्टूडेंट को भर्ती नहीं लेना है। इसके लिए प्रबंधन बिना किसी देर किए हुए मौजूदा व आगामी वित्त वर्ष के लिए लक्षित कोयला उत्पादन के लिए तैयारियों में लगा हुआ है। तो ये लोग कोयला उत्पादन के तैयारियों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कहा कि कंपनी सूत्रों की माने तो एनसीएल में अभी भी काफ़ी मात्रा में कर्मचारियों की कमी है। तो जब कर्मचारियों की कमी है तो इन्हें नए स्टूडेंट की भर्ती जरूर करवाना चाहिए। कहा गया है यहाँ पर आगे कि खास तौर पर भारी मशीनरी के ऑपरेटर्स की जिनकी फौरी तौर पर कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त हेम ऑपरेटर्स को संविदा नियुक्ति पर रखकर कार्य किया जाना है। तो कह रहे हैं ये लोग नया भर्ती हम लोग नहीं लेंगे, जो भी रिटायर पर्सन है उनका हम लोग भर्ती कराएंगे साल भर के लिए और उनको संविदा पर रखेंगे। आगे कहा गया है यहाँ पर कि बतौर संविदा नियुक्ति के लिए ड्रैग लाइन ऑपरेटर्स का भर्ती कराया गया है, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर और सरफेस माइनर्स ऑपरेटर्स और डंपर ऑपरेटर, सॉविल ऑपरेटर और पे लोडर्स ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर्स के लिए कुल 307 कर्मचारियों के पदों का सृजन कर दिया गया है। तो कल के नोटिस हमने दिखाई दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो नोटिस जारी कर दिया गया है। तो रिटायर पर्सन वालों के लिए है। नए पद कब सृजित किए जाएंगे नए स्टूडेंट के लिए, इसके बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि इनको क्या करना चाहिए थे, जबकि ये समझ लीजिए कि ये काफ़ी गलत हो रहा है। अगर इनको अगर संविदा पर ही लेना था तो कम से कम उस स्टूडेंट को ले लिए होते हैं संविदा पर जो स्टूडेंट एनसीएल में कम से कम अप्रेंटिस साल भर का कर चुके हैं, कम से कम उनको संविदा पर रख लिए होते हैं तो भी ये काफ़ी फायदेमंद होता। लेकिन इन्होंने अप्रेंटिस जो किए हैं एनसीएल से उनको भी संविदा पर नहीं रखा। कम से कम संविदा पर साल 2 साल तक रखता है, इसके बाद अपना परमानेंट कर देता तो भी
समझ जाइए कि लड़कों के लिए काफ़ी अच्छी खबर होती। लेकिन क्या है कि रिटायर वालों साल भर रखेंगे फिर बाहर कर देंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जो बच्चे एनसीएल में कर चुके हैं अपना अप्रेंटिस, उनके लिए ये समझ लीजिए खतरा का ही निशान ही है। अब देखिए यहाँ पर आगे कहा गया है कि सूत्रों की माने तो सेवानिवृत्त ऑपरेटर्स की संविदा नियुक्ति के लिए भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसमें आरक्षित वर्गों के साथ ही पुनः कार्य करने के लिए इच्छुक सेवानिवृत्त ऑपरेटर्स की पात्रता होगी। ठीक कह रहे हैं यहाँ पर, जो भी आरक्षित वर्गों के साथ ही पुनः कार्य करने के लिए जो भी इच्छुक हैं, यानी कि जिनको इच्छा कार्य करने की, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो फिर से फॉर्म भर के अपना पूरा डिटेल दे के, फॉर्म चाहे तो ऑफलाइन तरीके से भर के या फिर ईमेल आईडी के थ्रू, कैसे भी आप फॉर्म भर के वो अपना सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं वो अपना फॉर्म भर के अपना जॉब ले सकते हैं साल भर के लिए संविदा पर। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पद के लिए आवेदन कर सकेगा, एक से अधिक पोस्ट के लिए किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी की पूर्व फिजिकल अटेंडेंस, वार्षिक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और बीते 3 वर्षों में की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। तो इन 3 आधार पर इनका सिलेक्शन होगा। इसके लिए फिजिकल अटेंडेंस के लिए 15 अंक मिलेगा। पहले वर्ष में 90% से अधिक उपस्थिति के लिए 5 अंक और 80 से 90% उपस्थिति के लिए 3 अंक और 70 से 80% वालों के लिए 2 अंक और एक वर्ष में 70% से कम उपस्थिति वाले अभ्यर्थियों के लिए 0 अंक का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी जो कुछ भी हैं सब रिटायर वाले ही हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि जारी रहेगा भर्ती प्रक्रिया। अब देखिए भर्ती प्रक्रिया में क्या जारी रहेगा, कह रहे हैं बीते वर्ष एनसीएल प्रबंधन ने कोविड के दौरान भी 1092 पदों पर हेम ऑपरेटर्स की भर्ती पूर्ण की थी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1092 पदों पर जो हेम ऑपरेटर्स की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की थी, इन्होंने तब पता नहीं ये तो कर दिया था, लेकिन क्या है कि एनसीएल ने काफ़ी ये भी गलत किया था कि जो भी बीसीसीआईएल के कैंडिडेट थे, जो वहाँ के कर्मचारी थे, उनको ट्रांसफ़र करा के जिनको इच्छा थी वो एनसीएल में ले लिया था। तो इच्छुक वाले अपने एनसीएल में करा लिए थे, उधर से जो नए कैंडिडेट की भर्ती होना था वो भी कम हो गया था। ऊपर से ये लोग साल भर के लिए ले रहे हैं रिटायर पर्सन वालों के लिए। तो यहाँ पर हेम ऑपरेटर्स की वैकेंसी भी साल भर आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आपका ये जल्दी ज्वाइनिंग ले लें। बाकी यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है उनके बारे में भी अभी कोई नाम चर्चा नहीं है। ये हो गया कि हेम ऑपरेटर्स की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की थी। अस्थायी तौर की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व अन्य प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। कह रहा है कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो कोयला उत्पादन है या जो कुछ भी है, जो भी कर्मचारियों की कमी पड़ रही है, काफ़ी कमी पड़ने के कारण क्या कह रहे हैं ये लोग कि अस्थायी तौर पर हम लोग भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व अन्य प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, उसके लिए प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उससे पूरे 1 वर्ष के लिए पूर्व कर्मचारी को संविदा नियुक्ति पर रखा जाएगा। तो ठीक है भाई, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, अपना करें, लेकिन कम से कम वैकेंसी का नोटिस इसी साल जारी कर दें 1-2 महीने के अंदर, तो भी ठीक था। लेकिन अब देखिए, जब ये लोग ऑलरेडी, यानी कि आप समझ सकते हैं, जब ये रिटायर लोग साल भर के रहेंगे तो साल भर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, साल भर के बाद जब ये लोग रिटायर होंगे, फिर से संविदा वाले हटा जाएंगे, तभी चाहे नए भर्ती वाले स्टूडेंट आ पाएंगे। ठीक, इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट व के अन्य प्रक्रियाएं तो होंगी, लेकिन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया नहीं होगी। कह रहा है जो भी यहाँ पर रिटायर पर्सन वाले हैं, इनका कह रहा है किसी प्रकार का ना तो एग्जाम कराया जाएगा और ना ही कोई लिखित परीक्षा ली जाएगी और ना ही कोई इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया होगी, जिससे अगले महीने तक इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो यही सब अगर इनको करना था, कम से कम उस स्टूडेंट को ले लिए होते हैं, कम से कम जो एनसीएल में अप्रेंटिस कर चुके हैं उन स्टूडेंट को इसके जगह पर ले लिए होते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता, क्योंकि वो तो साल भर जो अप्रेंटिस किए हैं उनके पास कुछ नॉलेज रहता, तो उनके लिए बेनिफिट होता। बाई चांस मानते हैं वैकेंसी नहीं है, नहीं देना चाहते हैं, तो कम से कम उस स्टूडेंट के लिए तो अच्छा हो जाता, कम से कम जो एनसीएल में अप्रेंटिस किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। और आगे देखिए इनका क्या कहना है, आगे कह रहा है यहाँ पर कि एनसीआर के लिए निर्धारित होंगे 15 अंक। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर के लिए बीते 3 वर्षों में 15 अंकों का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा इंसेंटिव्स की प्राप्तियों में 30 अंक का प्रावधान होगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवर्ष के लिए 10 अंक
दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य योग्यताओं के लिए CIL की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। संविदा नियुक्ति के लिए आने वाले आवेदन 16 जनवरी से 31 जनवरी 2022 के बीच समय अवधि निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को प्रत्येक परियोजना के स्टाफ अधिकारी के हाथों हाथ अथवा रजिस्टर्ड डाक के जरिए अथवा निर्धारित की गई ईमेल पर भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक, यही है पूरा डिटेल, हमने आपको बता ही दिया है। अब देखिए, नए वैकेंसी कब आते हैं नए स्टूडेंट के लिए, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। जब भी कोई अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ तक हम जरूर कह सकते हैं कि अगर वैकेंसी आती भी है तो समझ जाइए कि साल भर के अंदर उसकी नियुक्ति नहीं होगी 2022 में। 2023 से ही आप समझ सकते हैं, अगर जो कुछ भी होना रहेगा 2023 से ही नियुक्तियां स्टार्ट होंगी। ठीक, यही कुछ है। लेकिन इन्होंने काफ़ी गलत किया, ये सब रिटायर वालों को नहीं लेना चाहिए था, न इन्हें पद का सृजन करना चाहिए था, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बेरोजगार युवा हैं, कम से कम वो अपना रोजगार पा जाते हैं। न ही कुछ तो साल भर के लिए आप संविदा पर रख लिए होते हैं, इसके बाद आप परमानेंट बाद में कर दिए होते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं अप्रेंटिसशिप वाले, उनको तो नॉलेज है कोयला उत्पादन कैसे होता है, कहाँ पर क्या करना है। NCL में उन्होंने अप्रेंटिस किया तो जानकारी तो होगी ही। जैसे रिटायर पर्सन वाले 2 साल 3 साल 4 साल छोड़ छोड़ के बैठे हैं, उनके पास भी अब वो हैबिट नहीं रह गई होगी ना तो काम करने की और ना ही एक्सपीरियंस। हालांकि उनके पास है, लेकिन क्या है कि जो अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट किए हैं उनका अगर सही तरीके से 1 महीने अगर उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे दिए होते हैं तो भी ये लोग जो रिटायर पर्सन हैं उनका टक्कर दे सकते थे। और ये अपना क्या करते हैं, फिर इसके बाद आराम से अपना वैकेंसी कर लेते हैं। ये लोग अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप वाले जो कुछ भी रहते हैं। और क्योंकि देखिए, इनका कहना है कि जो मैन पावर की कमी है और हमें कोयला उत्पादन ज़्यादा करना है और हमें नए भर्तियां जो लेनी है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है और इनको सिखाने में सब कुछ ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ये लोग रिटायर वालों के लिए को ले रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी ले रहे हैं। अब यही इनका कहना है, ठीक, कि अगर हम भर्ती करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, जबकि हमें उत्पादन काफ़ी मात्रा में करना है, इसलिए हम लोग रिटायर वालों को ले रहे हैं क्योंकि इनको नॉलेज ज़्यादा है। तो अप्रेंटिसशिप वालों को ले लिए तो उनके पास भी नॉलेज है। तो यही सब है दिक्कत। अब देखिए, जो भी वैकेंसी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।